प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना आप लोगों को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो देख लीजिए, यदि प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 110 रहेगा, सेकेंड पाली में पड़ेगा तो विषय कोड 210 रहने वाला है। और सेट ए का हम लोग अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, बट आपको ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी सेट मिले सारे में सेम रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बोल दूँ, एग्जाम में टाइम आपको 3 घंटा जो है ना 15 मिनट का दिया जाएगा। और साथ में यह टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर जो है बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली बता दूँ, इसी चैनल पर शाम में 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला गया कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिएगा, रूट दो कट जाएगा तो डायरेक्ट ही 2 बचेगा यहाँ पर। तो 2 कौन सी संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन पहला का बी नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद करके रखना। अगर हम लोग बात कर ले प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 नंबर बोला गया, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए चूंकि बी के लिए का 100 गुने यानी कि डायरेक्ट जो है HCF गुने जो है ना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने लॉ 100 निम्न में से किसे परिकृत करती है। तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को परिकृत करेगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से बोला गया कि बताइएगा त्रिघात बहुपद वाला त्रिघात जो एक घात वाला बहुपद होता है वह क्या कहलाता है। तो जैसे कि x प्लस में a है, तो इस पर x पर पावर 1 होगा, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन सी नोट करना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की, बोला गया त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, मतलब कि 3 घात वाला बहुपद कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि बताइए यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a का मान क्या होगा। तो डायरेक्टली जानते हैं साइन थीटा जो होता है ना प्यारे बच्चों, साइन a बराबर में जो होगा ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग एल मानेंगे, कर्ण को के मानेंगे। तो लंब का मान 3 दिया है तो 3 रखेंगे, कर्ण का मान कितना दिया 4, तो हम लोग 4 रखेंगे। अब हमें निकालना है कॉस a का। तो कॉस a में जो फॉर्मूला होता है याद रखना, आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग a मानेंगे, कर्ण को हम लोग के मानेंगे। अब डायरेक्टली चलिए यहाँ पर चलते हैं। आधार का यहाँ पर मान नहीं दिया गया तो आधार को हम लोग सेम वैसे ही छोड़ देंगे। कर्ण यहाँ पर दिया जा रहा है 4, तो हम लोग 4 रख देंगे। हमें निकालना है आधार, तो आधार को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है रूट अंडर में ए जो है ना लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर है ना। तो कर्ण को डायरेक्ट यहाँ पर कर्ण को के मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और आप देख लीजिए आधार यानी कि आधार का कर्ण लंब का मतलब एल का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर कर लेंगे, मान बैठाएंगे। देखिए कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण यहाँ पर 4 दिया गया तो कर्ण का 4 डायरेक्ट हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुनी 4 4 दूनी क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 रख देंगे, माइनस करेंगे। और लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 रख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए घटेगा तो रूट में आ जाएगा 7। तो आधार हमारा क्या आ गया 7 आ गया, तो रख देंगे। यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, आधार का मान हो जाएगा √7 बटे में कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान यहाँ पर पहले से दिया गया 4, तो 4 यानी कि √7 बटे 4। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ना ये सी नंबर में दिया, तो ऑप्शन सी डी नंबर में दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल याद कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बोला गया tan थीटा किसके बराबर होता है ना। बोला गया आप लोगों से कि tan थीटा किसके बराबर होता है। तो tan थीटा होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। इससे निकल करके tan आएगा और ये cot जो है tan में बदलेगा और थीटा जो है थीटा आएगा, इसे मान होता है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 की, तो 7 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइए किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है। तो x अक्ष की दूरी जो है कोटि कहलाती है। 7 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 8 नंबर बोला गया निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है पाई r का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 9 नंबर की,
संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता वक्र जो कहलाता है ये टोलन कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर जो है 10 की, तो बोला गया आप लोगों से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो इसके द्वारा हमेशा किस धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकृत किया जाता है? मतलब कि प्यारे बच्चों जो है प्लस में मान निकालने के लिए हम लोग हमेशा इस फॉर्मूला के द्वारा जो है HCF ही निकालते हैं। अधिकतर टाइम हम लोग HCF निकालते हैं। तो ऑप्शन बी नोट करना। ये परिभाषा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई बनाने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर की प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, है ना? तो याद रखिएगा, है ना। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट ही होता है कहाँ से? 1 से, है ना प्यारे बच्चों, सॉरी 0 से होता है स्टार्ट। तो 0 से लिख लीजिएगा। 5 बोला तो 5 संख्या 0 से लिखना, जैसे कि 0 1 2 3 हो गया और फिर आपका 4। इधर 2 संख्या को खत्म कर दीजिए, इधर 2 संख्या को खत्म करिए, बीच वाला जो बताइए माध्य कहलाएगा। तो डायरेक्ट कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया आप लोगों से 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1 के, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि जितना है इसका पावर और आधा कर दिया जाता है। मतलब कि 2 है तो 2 का पावर 4 है तो 4 का पावर, ऐसे तो देखा जाए तो 2 का पावर 4 होता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर जो होता है ना, यही आपका होता है 4। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो है पावर को हटा देंगे। पावर को हटाएंगे तो डायरेक्ट बचेगा 2, इसका पावर हटाएंगे तो 1, यानी कह देंगे 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। तो इस प्रकार से निकालते चलना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का, तो आपको बनाते चलना है। 13 नंबर क्या बोला आप लोगों से, यदि जो है ना, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो आपको थीटा का मान बतला देना है। मतलब कि कहने का अर्थ हो गया tan √3 का मान क्या होगा? सिंपल सा डिग्री में मान पूछा तो याद रखना है ऑप्शन सी होगा, ये 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह का वीडियो चाहिए तो बताना मेरे को, मैं ना पूरे बुक का जो फॉर्मूला है वो मैं एक वीडियो में कवर करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा और ट्रिक के माध्यम से जो ना याद भी करवा दूंगा। तो मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, मैं बिल्कुल कराऊंगा। चलिए cos 7 डिग्री प्लस 1 cos बटे में cos 7 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिएगा cos में जो है ना, यहाँ पर एक सेकेंड देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, है ना। देखिए यहाँ पर आपको जो है cos 7 डिग्री का मान रखना, जैसे कि ये पूरा का पूरा है। जैसे कि cos ऊपर में दिया गया cos 7 डिग्री, तो cos 7 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 रखिए, प्लस है तो प्लस रख दीजिए और बटे में कुछ नहीं तो 1 रखिए। ये ऊपर का हुआ और नीचे भी cos 7 डिग्री, तो यहाँ पर भी 1/2 रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए, 1 है तो 1/1 रखिए। सेम जो है वैसे मैंने कर दिया। अब ऊपर आपको एलसीएम ले लेना, ऊपर एलसीएम लोगे ये दोनों का, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा ना, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 ले लीजिए। 3 में यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक सेकंड बिल्कुल मैं यहाँ पर दिखा दूँ, 3 नहीं होगा बल्कि प्यारे बच्चों देख लीजिएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 और 1 को लीजिएगा तो ये तो एलसीएम निकलेगा नहीं, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 2 एकम 2 2 हो जाएगा, बटे कर लीजिए। 2 से 2 कटेगा तो बचेगा ये आपका 1, 1 से गुना 1 को करिएगा ऊपर वाला का तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए। 2 में 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में भाग पूरा लगेगा। 2 बचा, 2 को 1 से गुना करिए ऊपर वाला से तो 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये देखिए, सेम टू सेम है नीचे वाला भी। तो हम जो ऊपर उतारे हैं सेम वही लिख देंगे नीचे भी। तो नीचे भी हम लोग रखेंगे इसे 2 और जो है 1 प्लस में आपका 2, माइनस में यहाँ पर रखाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में 2। अब चलो इतना हो गया तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग करोगे थोड़ा सा और, तो 1 और 3 को जोड़ोगे तो ऊपर हम पहले जोड़ दें तो 3 हो गया। पहले यहाँ पर काट भी सकते हो, ये 2 को 2 से काट देना है, काट देंगे, कट गया डायरेक्ट, है ना। अब देखो यहाँ पर ये बचा ऊपर में 3 हो जाएगा, बटे नीचे में आपका माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला ऊपर में जो है सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वही मान होता है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3 आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है, सिर्फ डिग्री का मान वगैरह याद रखोगे तो बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल आसान पूछा, बोला कि यदि अल्फा बीटा है तो बताइए, इसके लिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो 1/α प्लस 1/बीटा का आप लोगों को जो है वैल्यू निकाल देना है। तो पहले बता दूं यहाँ पर x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, x के गुना में कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी x के यहाँ
यहाँ पर डायरेक्ट तो एक दिया ही गया है ना। तो इस प्रकार से सबका मैंने बता दिया एक एक होगा। तो इसका 1/α + 1/β का फॉर्मूला पहले आप लोगों को जो है याद रखना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला था क्या होता है, फटाफट से आप लोग मेरे को कमेंट करिए, ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल बताना, है ना। तो -b/a में होता है इसका फॉर्मूला, -b/a। तो मान रखिए ये आपका v है, तो यहाँ पर b के स्थान पे जो है यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं तो -1, और a के स्थान में भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो डायरेक्ट कहेंगे -1 इसका मान आ जाएगा, -1, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगली क्वेश्चन क्या बोला कि एक त्रिघात बहुपद के मूल्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, योगफल जो दिया है ये 2 दिया है और गुणनफल जो दिया है ये -15 है। तो आपको एक बहुपद निकालना है। तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है, तो फॉर्मूला जो बनता है ना, याद रखना है, 16 नंबर है ना, बिल्कुल। तो बनता है x का स्क्वायर बनता है, और जो है प्लस माइनस में बनता है जो है ना यहाँ पर vx का, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं तो ऐसे डायरेक्ट मान रख। तो देखो फॉर्मूला वगैरह याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। जैसे डायरेक्ट होता है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर रखो। यहाँ पर देखो माइनस होता है फॉर्मूला में, तो माइनस होता है तो माइनस रखो। यहाँ पर 2 है तो 2 और x रख दो, है ना, एक x लगा दो। और फिर देखो यहाँ पर माइनस है और फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस यहाँ पर होता है। फॉर्मूला में प्लस होता है लेकिन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस और 15 है तो 15x, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस यही रख दो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा, ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है, 17 नंबर है। यदि Q से वृत्त जो है ना, यदि Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछो। चलिए प्यारे बच्चों इसको निकालने के लिए ना जो है हम बहुत ही आसान ट्रिक लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, तो एक त्रिभुज है, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। इसमें जो है इस जो है ना वृत्त में हम लोग एक त्रिभुज इस प्रकार से जो है प्रॉपर खींच लेंगे। इस प्रकार से देख लीजिएगा, हम लोग इस प्रकार से एक प्रॉपर त्रिभुज खींचेंगे, ठीक है ना। ये त्रिभुज जो निकला इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए लंबाई जो है, लंबाई मतलब आपका क्या हो जाएगा, लंबाई का मतलब ऊंचाई होता है ना। तो ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी दूरी हम लोग बात करें तो ये दूरी आपका नीचे वाला होता है 25 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान सकते हैं, इसको हम लोग सी मान सकते हैं ना। तो ये हमें कर्ण निकालना है, डायरेक्ट कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। कर्ण के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कर्ण निकालना है तो हमें निकालना होगा जो ना लंबाई प्लस जो है आधार गुने ऊंचाई। इस प्रकार से मतलब डायरेक्ट कर लो ना, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कर सकते हो, है ना, 25 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में हम लोग 24 का कर सकते हैं स्क्वायर। इसका मान आपको निकाल लेना होगा। मान निकालेंगे तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि 25 का वर्ग हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 625, है ना। 625 होगा, माइनस करेंगे और फिर 24 का जो वर्ग हो जाएगा ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा 576, है ना, 576 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो आपका घटेगा जो वो 49 घटेगा, और 49 रूट के अंदर में, रूट के बाहर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 7 गुने में 7, तो 2 7 से में तो 1 7 बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिले तो आप लोगों को बना लेना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, -4 और 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो माइनस चूंकि प्लस जो किस चतुर्थांश में होता है आपको पहले से पता होगा, फटाफट से बताना। ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय पद में, ऑप्शन बी राइट होगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर बोला आप लोगों से कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो 19 का ऑप्शन आपको बी नोट कर लेना है, ये आपका परिमेय संख्या है। अभी जस्ट मैंने जो है आपको सोल्यूशन इसका बताया था। 20 नंबर की बात कर ले, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद इसमें से जो नहीं होगा डायरेक्ट आपको देखते ही बता देना है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 21 नंबर की, अर्धगोले का संपूर्ण जो है ना संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखना है कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πr²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर जो है 22 की। तो बोला गया 14 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 22 नंबर का आपको जो है ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि बोला आपसे। यार बच्चों देखिए 22 नंबर जैसे क्वेश्चन है, बोला गया कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए आपका बिल्कुल आसान यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि 44 है तो 44 रखिए। वृत्त की जो परिधि होती है ये आपको याद रखना है 2πr होता है ना। तो 2πr है तो मान रखिए। देखिए पहले तो 2 से 2 ये कटेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 22 बचेगा, बराबर में πr बच जाएगा। इतना हो गया। अब 22 रखेंगे और पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 रखेंगे, गुना में r होगा, है ना। अब 22 से 22 कटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 बच गया, r बराबर में 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नोट कर
कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन में तो बिल्कुल बना लेना। यहाँ पर अगर मान लो 52 दे दिया तो बोला वृत्त की परिधि निकाल, तो आप लोगों को निकाल लेना है। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा 23 नंबर की 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी आप लोगों को निकालना है तो बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे जो है ना, इसको मान लेंगे हम लोग x1 x2 मान लेंगे, और इसको हम लोग y1 और इसको y2 मान लेंगे। अब ये आपको मैंने बता दिया, आपको आप माइंड में ध्यान रखना, नहीं तो लिख लेना पेन कलम निकाल करके, मैं समझा देता हूँ, है ना। चलिए, तो मान रखेंगे रूट अंडर के स्क्वायर में बनेगा। तो जैसे कि होता है x का स्क्वायर पहले होता है x1 का जो ना, x2 का स्क्वायर होता है, तो x2 यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है x2 आपका क्या हो जाएगा x1 x2 आपका 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर रख लीजिए, है ना। और यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनेगा। चलिए, इसको निकालने के लिए बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं, तो ए बी बराबर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे, पहले क्या होता है x2 का होता है, तो x2 आपका जो है 3 यहाँ पर दिया गया, तो x2 यहाँ पर आपको रखना। तो यहाँ पर जो है ना 3 आपका हो जाएगा x2 के, यहाँ पर फॉर्मूला में पहले लिख देता हूँ, हो जाता है x2 में, और आपका जो है माइनस में x1 हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस होता है फॉर्मूला, फिर होता है y2 माइनस में y1 का, इसका भी हो जाता है स्क्वायर, ठीक है ना। अब मान रख दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया x1 x2 y1 y2 का मान क्या है ना। तो आप यहाँ पर रखिए x1 का मान, x2 का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रखिए, x1 का मान 2 हो जाएगा, तो ये इसका आपको स्क्वायर कर लेना, प्लस है तो प्लस। y2 आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना, y2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल x1 y1 यानी कि 1 हो जाएगा, y2 1 होगा, और माइनस है तो माइनस 4 यहाँ पर दिया गया है, x1 के जगह y1 के जगह पे तो 4 रखिए, इसका स्क्वायर करिए यहाँ पर रखिएगा, तो ये आपका जो घटेगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। और प्लस है तो यहाँ पर घटेगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर, तो इसमें आपको रख देना है 1 का पावर जो है 1 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 का पावर आपका 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, है ना। तो रूट में आपका 10 हो गया, रूट में क्या हो गया, रूट अंडर में आपका आ गया 1 माइनस में 9, है ना। तो यहाँ पर जब घटेगा तो ये आपका रूट में 8 हो जाएगा। अब 8 है तो 8 का आप लोग एलसीएम लीजिएगा, तो 2 दूनी 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 बाहर आएगा, 2 सेम है तो 2 बाहर, 1 2 रूट में रहेगा तो 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस टाइप से आपको निकाल लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से। हम ज़्यादा भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप तैयार है ना। 24 नंबर की यदि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो अभी हमने x अक्ष से देखा था, तो y अक्ष से पूछा है, तो x अक्ष में होता था कोटि, और y अक्ष में क्या हो जाएगा, y अक्ष में हो जाएगा x का निर्देशांक, है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी नोट कर लेना। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 25 नंबर की, तो 25 नंबर बोला, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं यदि 4:9 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब इसका जो पावर है वो और बढ़ जाएगा, 4 का पावर बढ़ा देना है, 9 का पावर बढ़ा देना है, तो 4 का हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा 81, तो कहेंगे 16 81, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। ठीक है, तो आगे हम लोग इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके तैयार रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।